नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम मोहन है। हाय हाय मोहन। मोहन भाई। हाय हाय दोस्तों, केवल परमेश्वर और अल्कोहलिक एनोनिमस। मैं सोबर हूँ। मैं नागपुर एकता समूह और पिछले लगभग 19 साल के करीब एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर हूँ। बहुत बुरा दौर, बहुत बुरे दिन। शराब ने क्या कहूँ, मेरे स्वभाव ने भी। मेरा स्वभाव ऐसा और उसमें शराब के साथ में दोस्ताना। बहुत बुरा दौर। अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे जब लाया गया था, एक्चुअल मेरे को साइकियाट्रिस्ट ने अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में जानकारी दी थी। बहुत बुरे दिन थे। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पूर्व लगभग मैंने मेरे जीवन में 20 साल दारू पी होगी और आखिरी के 2 साल मैं 24/7 ऐसी दारू पीता था। मेरे जीवन का एक में उद्देश्य शराब प्राप्त करना, पीना। मैं मेरी सब जवाबदारियां खुद की, और जिन लोगों के लिए मैं जवाबदार था, मैं मेरे जीवन की सब जवाबदारियां भूल गया था। मेरे जीवन का एक में उद्देश्य था दारू पीना। तो परमेश्वर की कृपा है, अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को भेजा गया। बहुत बुरे दिन थे। आदमी को जीवन जीने के लिए जो भी चीजें लगती है या जो भी फ्रंट्स लगते हैं, वो सब फ्रंट्स मैंने मेरे हाथों से लगभग खत्म कर दिए थे। अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो जीवन जीने की जो चाहत होती है, वो जीवन जीने की चाहत मेरे अंदर खत्म हो गई थी। मैं हमेशा डिप्रेशन के मोड में ही रहता था। मेरा भावनात्मक गुंतागुंत इतना जबरदस्त था। अगर मैं आंखें मूंद के मेरे बारे में अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के उपरांत, सोबर हो जाने के उपरांत 10-5 मिनट आंखें बंद करके मेरे खुद के बारे में मैं सोचता हूँ, अगर मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं मिलती तो मेरा जिंदा रहना लगभग नामुमकिन था। परमेश्वर की कृपा है, अल्कोहलिक एनोनिमस मिल गई, सोबर हो गया। मेरे को सोबर होने के लिए थोड़ा सा कालावधि लगा, मगर मैं सोबर हो गया। अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, कुछ दिनों के बाद में मेरे को कुछ दिनों के बाद में मैं सोबर हो गया, और फिर कुछ महीनों के बाद में लगभग साल भर के करीब करीब आते आते मैं स्लीप भी हो गया। और मैंने स्पॉन्सर बनाया हुआ है। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला था कि स्लीप होने के पूर्व जो भी 8-15 दिन की जो मेरी दिनचर्या है, वो दिनचर्या मैं एक रजिस्टर पर लिख के निकालूं। बहुत ही आश्चर्यजनक बात मेरे बारे में मेरे को खुद को पता चली कि जिस दिन मैं सोबर हुआ था, या जिस दिन मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, और जिस दिन मैं सोबर हुआ था, उसके बाद में जब तक मैं स्लीप रहा, तो मेरे को बगैर दारू के पूरी जिंदगी, ये बात मेरे को मान्य नहीं। दारू से दूर रहना मेरी मजबूरी थी। परिस्थिति इतनी मैंने खराब कर दी थी। कुछ वक्त तक मुझे दारू से दूर रहना, और इसीलिए मैं दारू से दूर था। परिस्थिति ठीक ठाक होने लगी। दारू बंद करने के बाद में मेरे को ठीक ठाक महसूस होने लगा। परिवार के लोग, परिवार में खुशी आने लगी। जो लोग मुझे दारू के बारे में बोलते थे कि मैं कभी भी सुधर नहीं पाऊंगा, वो लोग मुझे बोलने लगे कि मानना पड़ेगा, इतना पीने वाला आदमी। तो परिस्थिति ठीक ठाक होने के बाद में मेरे को दारू पीने के जो मेरे विचार थे पहले से, वो तीव्र हो गए। दोबारा दारू पीने में आई, और उसके बाद में सही मायने में मेरे को सोबर और सोबराइटी का अर्थ
दोनों का जो भेद है, वो भेद मुझे समझ में आया कि सोबर अल्कोहलिक एनोनिमस में आकर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स करते हुए, फेलोशिप में रहते हुए मैं सोबर रह लेता हूँ। मेरे को सब्जेक्ट दिया हुआ है, सोब्राइटी इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी या नंबर 1 प्रायोरिटी। अब मैं अपने आप को देखता हूँ कि अगर मेरे को सोब्राइटी या सात्विकता अगर प्राप्त करनी है तो उसका बेस है मेरे को सोबर रहना बहुत जरूरी। और मैं जितने भी दिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पूर्व प्रैक्टिसिंग पीरियड में जितनी बार भी मैं दारू से दूर रहा और अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में भी जितने महीने मैं दारू से दूर रहा, हमेशा मेरे दिमाग में एक बात रहती थी कि ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त करने के बाद में मैं दारू बंद कर दूंगा। कोई ऐसी चीज रहती थी मन में कि जो मिल जाए उसके बाद में मैं दारू बंद कर दूंगा। तो अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है, एक मेरे लिए जो ये बात मैं सोचता हूँ, अलग अलग सभासद अलग अलग तरीके से इस बात को सोचते हैं, जिसको अल्कोहलिक एनोनिमस में बोला जाता है कि मन में रिजर्वेशन। तो मेरे मन में कोई रिजर्वेशन अगर रह जाता है तो दोबारा दारू मेरे ग्लास हाथ में आ सकती है। मेरे लिए जैसा मनीष बोलता था, मेरे लिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो है, मेरे जीवन का प्रथम कार्य अगर कोई है तो मेरे को शराब से दूर रहना है। मेरे को जिंदगी खुद के लिए अच्छी जीने की है, मेरे साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए मेरे को उपयोगी अगर साबित होना है, खुद के लिए उपयोगी अगर साबित होना है तो मेरे को शराब से दूर रहना नितांत आवश्यक है। मैं अगर देखूं मेरे जीवन को, जितना भी अल्कोहलिज्म का भी, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के उपरांत का भी, जितने साल मैंने दारू पी उतनी साल की मेरी सोबरिटी लगभग होने को जा रही है। ईश्वर मेरे लिए सब बातें करता रहा, सब बातें करते रहा। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में भी दारू से दूर रहने के लिए जो प्रयत्न मैंने करना चाहिए वो प्रयत्न मैं करता नहीं था, वो भी ईश्वर ने उसके द्वारा मुझसे करवाए। तो ईश्वर मेरे जो करना मेरे लिए जो कर सकता था उसका करना आज भी जारी है। मैं मेरे खुद के स्वयं के उन्नति के लिए मैंने जो करना चाहिए वो मैं नहीं कर पाता, मेरे से वो कृति मैं मेरी मेरे खुद के लिए, मेरे खुद के आध्यात्मिक विकास के लिए बोलो या मेरी उन्नति के लिए जो मैंने करना चाहिए, परमेश्वर सब मेरे लिए करता है, मगर मैं खुद के लिए नहीं कर पाता। तो मैं सोबर हो गया, मेरे को एक बात समझ में आ गई कि परमेश्वर की कृपा है अल्कोहलिक एनोनिमस की, अल्कोहलिक एनोनिमस है, इसकी वजह से मेरे को मैं शराब से दूर हूँ। मैं अकेले के बलबूते पे, बगैर ईश्वर के मैं और बगैर मेरे ईश्वर, तो दोनों की कृति अगर परमेश्वर मेरे लिए कर रहा है तो मेरे को भी कृति करनी पड़ेगी। अल्कोहलिक एनोनिमस जो तत्व मेरे को देती है उस अंतर्गत मेरे को भी कृति करनी पड़ेगी। तो सही मायने में सोब्राइटी या सात्विकता सही मायने में मेरे जीवन में आ सकती है। और अल्कोहलिक एनोनिमस को अभिप्रेत सात्विकता जो है वो 12 कदमों के अंतर्गत ही सात्विकता मेरे को प्राप्त हो सकती है। एक सात्विक जीवन जिसको बोल सकते हैं, बगैर दारू के, बगैर और भी जो जो चीजें मेरे लिए, जो बातें मेरे लिए व्यर्थ है, जो मैंने करनी करनी नहीं चाहिए। मेरे जीवन की अपने मेरे खुद के लिए कुछ मर्यादाएं है, वो मर्यादाओं से बाहर निकलकर कुछ ऐसी बातें करता था जिसकी वजह से मैं परेशानी में आता। तो मैं अपना जीवन आध्यात्मिक प्रगति पर अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो तत्व मुझे दिए उसके ऊपर मैं अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए मैं चलते रहूंगा। तो धीरे 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 जो जिसको मैं बोल सकता हूँ कि निगेटिविटी मेरे अंदर जो है, तो उसकी जगह पर धीरे धीरे पॉजिटिविटी या सकारात्मक विचार मेरे अंदर आते रहे। और मेरे को अगर सात्विक विचार मेरे अंदर आते रहने देना है, उसको टिकाए रखना है, तो हमेशा मुझे सत्संग में रहना ही रहना पड़ता है। हरदम मुझे अच्छी बातें पढ़ना, अच्छे
बातों के बारे में चर्चा करना या अच्छा माहौल में, तो मेरे को मेरी जो आध्यात्मिक स्थिति है, सात्विक जो विचार है, वो मेरे को टिकाए रखना पड़ता है। और वो टिकाए रखने के लिए मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस वन डे एट ए टाइम, मेरे को आज के दिन मेरी सात्विक विचारों को या सात्विकता को मैं किस तरीके से अध्यात्म का जोड़ लेते हुए किस तरीके से मैं टिका कर रख सकता हूँ। आज के दिन मेरी आध्यात्मिक स्थिति किस तरीके से मैंने रखनी चाहिए, और वो रखने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे क्या टूल्स देती है, वो टूल्स को मैंने अपनाना चाहिए। तो एक दिन मैं अपनी आध्यात्मिक स्थिति ठीक ठाक रख सकता हूँ। कहने का ही दूसरा ही अर्थ, मैं जब आध्यात्मिक स्थिति बोलता हूँ तो ये दूसरा अर्थ उसका सात्विकता ही है। और ये टिकती कैसी है? मैं तत्वों का पालन करता हूँ, मेरी आध्यात्मिक उन्नति करते चले जाता हूँ, मगर ये टिकती कैसे है? वर्किंग विथ अदर्स, बिग बुक में चैप्टर दिया हुआ है वर्किंग विथ अदर्स। जब मैं लोगों के साथ में, जब मैं दूसरे अल्कोहलिक के साथ में काम करते रहता हूँ, तो मेरी आध्यात्मिक स्थिति बरकरार भी रहती है, और मेरे से जो छूट जाता है या मुझसे जो जो मैं गलत करता हूँ या गलत विचार जो भी मेरे मन में जो सात्विक विचार है उसके जगहों पर कुछ, तो जब मैं लोगों के साथ में काम करता हूँ, तो लोगों के साथ में काम करते करते मेरे हाथ से होने वाली गलतियों से भी मैं बचता हूँ, और गलती करने के बाद में क्या नुकसान हो सकते हैं इसकी भी बारे में मेरे को जानकारी प्राप्त होती रहती है। कहने का मेरा तात्पर्य ऐसा है कि मेरे को सात्विकता टिकाए रखना है तो मेरे को 12 कदम करने ही पड़ते हैं, तभी मेरे मन में सात्विक विचार रहते हैं। थोड़ा सा भी मैंने थोड़ी सी भी गैप 2 4 8 दिन की, 15 दिन की, महीना 2 महीने की भी गैप अगर गिरती है तो फिर मेरी जो पुरानी सोच है वो पुरानी सोच फिर डेवलप होना चाहती है। तो हमेशा मेरे को 12 कदमों के अंतर्गत अल्कोहलिक एनोनिमस के लिटरेचर के अंतर्गत अपने आप को मेरे को रखना ही पड़ता है। अब मैं अपने आप को देखता हूँ कि मेरे जीवन के 3 पहलू है। पहला पहलू कि लोग मुझे जो समझते हैं वो एक मैं मोहन हूँ, जैसा मेरे को लोग समझते हैं। दूसरा मोहन मैं हूँ जैसा मैं अपने आप को समझता हूँ। लोग मेरे को समझते हैं, मैं अपने आप को एक समझता हूँ, और जब मैं तत्वों के ऊपर काम करता हूँ तो वास्तविकता में मैं कैसा हूँ ये तीसरी चीज मेरे ध्यान में आई। मेरे जीवन के जो भी हिस्से में, मेरे जीवन के जो भी क्षेत्र है या जो भी हिस्से जिनको मैंने डैमेज करा हुआ है, और वो डैमेज जो मैंने मेरे जीवन के क्षेत्र किए हुए, उसका एक में वो रीजन मेरा स्वभाव है, उसके साथ में शराब की जोड़ मिलने की वजह से पारिवारिक है, रिश्तेदारी में है, समाज में है, सब जगहों पर मैंने कुछ ना कुछ। तो ये जो डैमेज हुए मेरे पारिवारिक जीवन में, मेरे रिश्तेदारी में, समाज में, तो एक्चुअल मैं कैसा हूँ और किस वजह से इस तरीके से मेरे संबंध बिगड़ गए, मेरे को सही मायने में अगर देखूं तो मैं चौथा पांचवा पारी मेरे जीवन में मैं 2 बार करता था। मेरे को ध्यान में आया कि मेरा आध्यात्मिक रोग यह है, आध्यात्मिक बीमारी मेरी यह है कि जो मैं नहीं हूं वो बताने की कोशिश पूरे जीवन भर मैं जो नहीं हूँ बताने की कोशिश करना, और वो एक बार मेरी प्रतिमा उस तरीके से मैंने स्थापन कर दी तो उसको मेंटेन करते रहना, फिर उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है, जो समझौता अपने आप से करते रहना पड़ता है। लोगों के लोगों के नजरों में मैंने जो अपनी प्रतिमा बनाई हुई है वो प्रतिमा मेरी खराब ना हो, मेरी छवि खराब ना हो। अल्कोहलिक एनोनिमस में एक स्लोगन भी है, पीपल प्लेजेंट एटीट्यूड, लोगों को खुश देखना या अथवा लोगों के खुशी के लिए करते रहना। अपने आप को तकलीफ हुई तो भी चलेगा, मगर लोग मुझसे नाराज ना हो।
और मैं भूल जाता हूँ कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो लोग मेरी केयर लेते हैं, मैं ऐसे लोगों की कद्र करता हूँ। और जो मेरे से प्यार करते हैं, मेरी जो केयर करते हैं, जो दिलो जान से चाहते हैं, उनकी मैं कद्र नहीं करता। तो मेरे चौथे पांचवे पायरी के अंतर्गत मेरे वास्तविकता मेरे जीवन की मेरे सामने आई, और मेरे को समझ में आया कि एक्चुअल मैंने जितनी भी जिंदगी जी है, पूरी की पूरी बनावट भरी जिंदगी जी, और वो बनावटीपन किसी के ध्यान में नहीं है। इसका भी मैंने खूब प्रयत्न पूर्वक प्रिकॉशन लिया हुआ है। किसी की नजर मैंने कोई पहचाने नहीं मेरे को, और इसी में मैं अपने जीवन का जो वास्तविक स्वरूप है वो मैं भूल गया। तो चौथा पांचवा कदम मेरे को मेरे जीवन की वास्तविकता, मैं तो भाग्यवान हूँ। बिग बुक में 12 कदमों के अंतर्गत जो भी कदम है, वो अगर कदम मैं नहीं लूंगा तो मेरा क्या नुकसान हो सकता है, और वो कदम लेने से मेरे क्या फायदे हो सकते हैं। दोनों चीजें है, हमारे पूर्वजों ने बताई है कि कौन सा कदम न लेने से मेरा क्या नुकसान, और वो कदम लेने से मेरा क्या फायदा। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने चौथा कदम करने की वजह से मेरे को कम से कम इतना तो पता चला कि एक्चुअल में मैं कैसा हूँ। नहीं तो मेरे को जिंदगी भर कभी भी जीवन में ये पता ही नहीं लगता था कि मैं किस तरीके का आदमी था और किस तरीके से मैंने जिंदगी जी। पांचवा कदम लेने से मेरे को ये फायदा हुआ कि परमेश्वर के अस्तित्व की जान्यू मेरे को प्राप्त हुई। मेरे को ये समझ में आया कि कोई तो भी ऐसा रहस्यमय शक्ति है जो काम करती है। तो चौथा और पांचवा कदम लेने से मेरे को मेरे जीवन की वास्तविकता ध्यान में। दूसरी बात मैं अपने आप में देखता हूँ सात्विक जीवन जीने के लिए, कि मेरे अंदर उठने वाली भावनाएं किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से रिएक्ट होती है, उन भावनाओं का क्या उद्देश्य होता है। मैं आठवां नौवां कदम करता था, तो मैं कोई घटना करता था, तो घटना के पीछे मेरा उद्देश्य क्या रहता था। बहुत बार उद्देश्य मेरा अच्छा रहता था, मगर एक्शन मेरी बिल्कुल उद्देश्य के विपरीत रहती थी, जिसकी वजह से तकलीफ। तो मैं आठवां नौवां कदम करता था, माफी मांगता था। तो माफी मांगते मांगते टाइम पर मेरी एक आदत थी, मैंने आदत बना ली थी, लगे हाथ में मेरे जीवन की जो छिपा हुआ हिस्सा है उसको भी शेयर कर देता हूँ। मोहब्बत चलती थी लड़की से 15-16 साल की उम्र में, और फिर वो जमाना भी अलग था। और फिर उसके बाद में जब गांव से मेरे को भगा दिया गया, उसके बाद में मेरी जिससे मोहब्बत चलती थी, सिर्फ उसका ख्याल या उसकी प्रतिमा या उसका चेहरा बीच बीच में आंखों के सामने आता था। उम्मीद नहीं थी कि कभी जीवन में दोबारा मुलाकात होगी। 9वें कदम पे काम करता था, परमेश्वर से प्रार्थना थी कि कभी तो भी मुलाकात हो और मैं माफी मांगू। इसलिए मेरी माफी मांगने की इच्छा थी कि बहुत बार दारू के नशे में मैं हाथ पकड़कर या कुछ भी बोल जाता था, तो माफी मांगने की इच्छा थी। 32 साल के बाद में मेरे को परमेश्वर ने मौका दिया। अचानक जिस गांव में मेरी प्रेयसी का ब्याह रचाया गया था, उसी गांव में मेरे को जाने का मौका भी मिला। परमेश्वर जब योजना कर देता है मेरे अंदर, अगर सही में वो भावना है, तो परमेश्वर वो देर सवेर प्रॉपर प्रॉपर टाइम जिसको बोला जाता है, प्रॉपर टाइम में वो बात। तो आठवां नौवां मैं कदम करता था, तो मैं जब ये कदम करता था, जिन जिन से माफी मैं मांगता था, लगभग मेरे माफी मांगने के लगभग
जितने लोगों की मेरी तमन्ना थी माफी मांगने की, लगभग सभी लोग खत्म हो गए। तो जब भी मैं माफी मांगता था तो मैं जरूर दो बातें बोलता था, एक तो मेरी भावना है उसके पीछे, और फिर बहुत नम्रता से आग्रह पूर्वक विनती करता था कि आपकी उस वक्त किस तरीके से भावनाएं थी, प्लीज मुझे अवगत कराए। इससे मेरे को दोहरा फायदा हुआ। एक तो मेरी भावनाएं मेरे को समझ में आई कि किस तरीके से उठती है मेरे अंदर, और किस तरीके से रिएक्ट होती है, या किस तरीके से उसका गुलामी में मैं उसका आदी बनकर किस तरीके से मैं बर्ताव करता हूँ। एक तो मेरे को ये समझ में आया। भावनाएं बोले तो क्या, भावनाएं बोले तो जो षड रिपु जो, या 7 डेडली सीन्स, या फिर हमारे शॉर्ट कमिंग्स, यही मेरे अंदर भावनाएं उठती है। और उस जैसी भावनाएं उठती है उस तरीके से मेरा बर्ताव होता है, और उसी तरीके से मेरी बोलचाल उसी तरीके से निकलती है। बैक ऑफ माइंड जो भावना रहती है वो मेरे जुबान से निकलती है। तो मेरे को दोहरा फायदा हुआ, मेरे अंदर भावनाएं किस तरीके से। और दूसरों लोगों को जब मैं बहुत नम्रता पूर्वक आग्रह करता था कि आपकी उस वक्त जो भावनाएं थी उससे मेरे को अवगत कराए, तो लोगों की भावनाओं का भी मेरे को पता चलता था और मेरी भावनाओं का पता चलता था। बस मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही था। एक बार भावनाएं पकड़ में आ जाए, फिर वो गुस्से की रहो तो गुस्से की भावना क्यों मेरे अंदर आ रही है, तो उसके पीछे अहंकार। तो मैं गुस्से के ऊपर काम करने की मेरे को आवश्यकता नहीं। मेरे अहंकार को चोट बैठी तो अहंकार के लिए प्रार्थना कर। तो मैं 8वें 9वें कदम पर मेरे जीवन के जो भी भावनात्मक हिस्से थे, परिवार है, रिश्तेदारी है, काम धंधा है, उसकी वजह से मेरे को मेरे अंदर की जो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी रूबरू सामने बैठकर जब बात चलती थी, तो क्या मेरे जीवन में किस तरीके से नेगेटिविटी काम करती रही, मेरे जीवन में किस तरीके से भावनाएं काम करती है, इसका एहसास सोब्राइटी में भी मेरे सोब्राइटी में भी मेरे हाथ से जो मैंने करना नहीं चाहिए, जो मेरे लिए चीजें व्यर्थ है, जिन चीजों में मैंने हाथ नहीं डालना चाहिए, सोब्राइटी में भी मैंने एक बार एक पर स्त्री के साथ में बातचीत करते करते बात थोड़ी सी आगे बढ़ती रही। अगर ऐसा कुछ भी, पर स्त्री हो या फिर इजी मनी हो या कोई भी ऐसी चीज कि मैं बगैर सोचे समझे वो करने के लिए जाता हूँ या करने की कोशिश करता हूँ, उसमें थोड़ी सी भी बदनामी मेरे को प्राप्त मिल जाए, उसमें किसी को पता लग जाए और थोड़ी सी भी मेरी बदनामी हो जाए, वो बदनामी जीवन भर मेरा पीछा नहीं छोड़ती। लोग बार बार वो बातें मेरे सामने ला के रखते थे। तो मेरे को एक बात समझ में आई सात्विक जीवन में, कि कोई भी मैं ऐसा काम न करूं जिसकी वजह से मेरे को पछताना पड़े, और मेरे साथ साथ में जीवन भर वो बात मेरा पीछा करते रहे। मैं अगर उस बात को भूल भी जाऊं तो लोग मुझे वो बात याद दिलाते हैं, और फिर हर बार मुझे ऐसा लगता है कि क्यों मैंने ऐसी गलती करी। तो आज मुझे समझ में आता है कि मेरे लिए कई ऐसी बातें जो मेरे लिए व्यर्थ है, मैं कर नहीं सकता, करने की कोशिश करूंगा तकलीफ में आ जाऊंगा। चौथा कदम करता था, चौथे कदम के टेबल पर बिग बुक के हिसाब से तीसरा कॉलम, मेरा क्या प्रभावित हुआ। गर्व, महत्वाकांक्षा, आत्मसम्मान, व्यक्तिगत संबंध, सुरक्षितता, 4-5 प्रकार की, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक। तो उसमें आत्मसम्मान नाम का एक शब्द, या आत्मसम्मान नाम का एक स्वभाव दोष मेरे लिए, भौतिक दुनिया को आत्मसम्मान भौतिक दुनिया में आत्मसम्मान अपने आप में बहुत मायने रखता है। लोग बोलते भी है आदमी ने अपनी जिंदगी आत्मसम्मान से जीना चाहिए, मगर मेरे लिए वो स्वभाव दोष है। मेरे आत्मा को सम्मान प्राप्त हो इसलिए
जो चीजें मैं कर नहीं सकता, फिर भी वो सम्मान प्राप्त करने के लिए मैं वो चीजें एक्सट्रीम लेवल पर जाकर करने की कोशिश करता हूँ। लोग करते हैं ना, लोग करते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। उससे मेरे आत्मसम्मान की पूर्ति होती है, अच्छा लगता है। भौतिक दुनिया के लिए वो पॉजिटिव हो सकता है, मगर मेरे लिए आत्मसम्मान अपने आप में एक स्वभाव दोष है, इसकी जानकारी मेरे को प्राप्त हुई। तो कुछ बातें मेरे जीवन में, मेरे सात्विक जीवन के लिए वर्ज्य है, उसे उनको पहचान कर उससे मैंने दूर रहना ही रहना है। नहीं तो बगैर दारू के भी मेरा जीवन नर्क बन सकता है। मैंने अपने सोब्राइटी में देखा। मैंने सोब्राइटी में कई लोगों को ऐसे भी देखा हुआ है, बगैर दारू के भी सो अल्कोहलिक एनोनिमस में रहकर, अल्कोहलिक एनोनिमस से दूर जाकर डिवोर्स हो गए, मर गए। तो मेरे को ये समझ में आई, सात्विक जीवन अगर मेरे को जीने का है तो जो मेरे लिए बातें नहीं बनी है, उन बातों को पहचान कर उससे दूर रहना ही मेरे लिए। तो आज मैं मेरे को 2-3 बातें मोटे तौर पर जिंदगी सात्विक जीने के लिए तो समझ में आ गई है। एक तो मेरे को समझ में आए हैं, समझ में सबसे मोटी बात समझ में आ गई है कि मेरे लिए कुछ मर्यादाएं है, उससे बाहर मैं जा नहीं सकता। लोग जाते होंगे, करते होंगे, मैं भी उनकी जैसी करना चाहता हूँ। मेरे में है ही नहीं, वो करने के लिए जो गुण लगते हैं वो गुण मेरे में है ही नहीं। करने की तमन्ना है, महत्वाकांक्षा है, मगर उसके लिए जो लगता है वो गुण मेरे अंदर नहीं है। तो मेरे को मेरे जीवन की मर्यादाएं समझ में आ गई। मर्यादाएं समझ में आने की वजह से, मेरी कैपेसिटी क्या है वो समझ में आने की वजह से परेशानी में मैं गिरता नहीं हूँ, जाता नहीं हूँ। दूसरी बात, सात्विक जीवन में अल्कोहलिक एनोनिमस के स्टेप्स के अंतर्गत जो बातें मेरे को तकलीफ दे सकती है, हमेशा उन बातों को पहचान कर उससे दूर किस तरीके से मैं रह सकता हूँ। बहुत जल्दी वातावरण मेरे ऊपर, बहुत जल्दी मित्र मंडली थोड़ी सी भी गलत रह गई है, वातावरण थोड़ा सा भी गलत रह गया तो मेरे ऊपर बहुत जल्दी प्रभाव डालती। निगेटिव बातें मेरे ऊपर बहुत जल्दी प्रभाव डालती। मैं अगर सात्विक जीवन जीते रहूंगा, दारू दारू अब, या फिर जितना मुश्किल एक जमाने में दारू बंद करना मेरे लिए था, आज उतना ही मुश्किल दारू पीना। तो मेरा सात्विक जीवन चलते रहेगा। तो जो भी बातें मैंने मेरे जीवन में मैंने बहुत सारी बातें सोची। बहुत ऐसा लगता था कि इस तरीके से, उस तरीके से, ऐसा वैसा। मेरे को लगता था एक आधी मिलिट्री का पिक्चर देख लिया तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने बॉर्डर पर जाके 10-20 पिक्चर देख लिया अच्छा वाला, तो हीरो बनकर। क्रिकेट देख लिया तो सचिन तेंदुलकर बनकर मैं खुद। तो जीवन में तो बहुत कुछ, काल्पनिक जीवन तो बहुत कुछ, मगर सात्विक जीवन मैं जीते रहूंगा, वास्तविक जीवन में जीते रहूंगा। तो मैंने जो सोचा है, जो ग्लैमर मैं मेरे जीवन में सोचता था, उससे बेहतरीन मेरे को आध्यात्मिक जीवन लगता है। हमेशा हमेशा चाह हमेशा चाह ये रही कि मेरा चित्त शांत रहे, मन शांत रहे। तो मैं सात्विकता की जर्नी में रहूंगा। तो मानसिक है, आध्यात्मिक है, पारिवारिक है, सामाजिक है, शारीरिक है, जो भी मेरे जीवन के क्षेत्र है, सात्विक जीवन में जीते रहूंगा। तो ये जो मेरे क्षेत्र पूरे के पूरे लगभग नेस्त नाबूद हो गए थे, देर सवेर क्यों न हो, धीरे धीरे मेरे जीवन के सब क्षेत्र ठीक ठाक होते रहते, रिश्ते वगैरह सब ठीक ठाक होते रहते। मैं देखता हूँ
मेरे जीवन में आज लगभग 19 साल के करीब हूँ। ऐसा कोई भी क्षेत्र मेरा जीवन का, रिश्तेदारी ठीक हो गई अभी भी, मगर मेरा दो 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 जगहों पर मेरा ऐसा है कि 2 जगहों पर आज भी बात ठीक नहीं हुई। मेरे सगा भाई के साथ में आज भी बात नहीं होती। दोनों भाई कभी भी बात नहीं करते। मेरी बुआ की लड़की है, बुआ की लड़की को मैंने देख लिया किसी शादी ब्याह में, कोई समारंभ में, तो मेरी आँख, तो मेरा खून खौल जाता है। आज भी मैं उनको माफ नहीं कर सका। मेरे को खुद को ऐसा लगता है कि माफी मांग लेना थोड़ा आसान है, मगर माफ कर देना किसी को, मगर फिर भी और जीवन के जो क्षेत्र रहते हैं, जो भी मेरे जीवन के क्षेत्र जो खराब हो गए थे या डैमेज हो गए थे, या फिर लगभग टूटने की कगार पे थे, या लगभग नेस्त नाबूद होने की कगार पे थे, कुछ नेस्त नाबूद भी हो गए थे। सात्विक जीवन जीते रहता हूँ तो रिश्तेदार संबंध है, मेरा आध्यात्मिक जीवन है, मेरा मानसिक, मेरा वैचारिक, मेरी विचार करने की जो प्रक्रिया, अभी कोई बोलता था 360 डिग्री में चेंज हो गए। मैं अगर मेरे बारे में सोचूं, सही बात है, मैं कम से कम नहीं कम से कम तो 180 डिग्री में मेरे अंदर चेंजेस आया हुआ है, सात्विक विचारों के कारण। सात्विकता की मांग है कि मैं हमेशा खुश रहूं। अध्यात्म की मांग है कि परमेश्वर ने मेरे को खुश रखने के लिए या खुश रहने के लिए धरती पर भेजा हुआ है। मैं खुश रहूंगा, मैं हमेशा खुश रहूंगा, कैसी भी परिस्थिति रहे। परिस्थितियां शरीर की कभी भी रहने वाली नहीं है। दुख रहेंगे तो सुख के दिन आएंगे, सुख के दिन रहेंगे तो दुख के भी दिन आने वाले, और मेरे लिए जरूरी भी है। दोनों भी चीजें मेरे लिए जरूरी है, मगर मैंने सोचा है अपने बारे में कि हमेशा मैं खुश रहूंगा। सात्विक जीवन के, मेरे को जो लगता है, मेरे को जो अभिप्रेत है, उसके गंतव्य स्थान भी है। और मेरे नजर में गंतव्य स्थान मेंटल बैलेंस और कॉमन सेंस। कैसी भी परिस्थिति है, कैसा भी आदमी आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं मेरा मेंटल बैलेंस नहीं खूंगा। सात्विक विचारों की वजह से, अल्कोहलिक एनोनिमस के आध्यात्मिक प्रोग्राम की वजह से। जबकि मैं बहुत जल्दी, इतने जल्दी मैं विचलित हो जाता था, छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाता था। छोटी छोटी बातें मेरे को दारू पिलाती थी। दारू पीने के कारणों को मैं कागज पर लिखता हूँ, तो कोई किसी दूसरे आदमी को मैं वो लिखा हुआ बताऊंगा, तो दूसरा आदमी बोलेगा क्या यार ये इतनी छोटी छोटी बातों के लिए तू दारू पीता था। मेंटल बैलेंस, विचलित नहीं होगा। परमेश्वर है, वो देखभाल करने वाला, इतना श्रद्धा मेरे अंदर है। तो गंतव्य स्थान है मेरे आध्यात्मिक जीवन के, मेरे सात्विक जीवन के, कि मैं मेंटली बैलेंस रखने की कोशिश करूंगा, वन डे एट ए टाइम बेस पर। होता है 19-20 जीवन में होने वाला है, फिर भी मेरा बैलेंस मैं नहीं जाने दूंगा, परमेश्वर मेरे साथ में है। दूसरा है कॉमन सेंस, जिसको मैं बोल सकता हूँ शिष्टाचार। मैंने कभी भी इसको फॉलो मेरे जीवन में नहीं करा, समझता ही नहीं था मेरे को शिष्टाचार क्या होते, क्या कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर चुप रहना है, कहाँ पर बोलना है। कॉमन सेंस, कौन से वातावरण में अपने आप को किस तरीके से, तो ये मेरे को सात्विक जीवन, आध्यात्मिक जीवन की वजह से प्राप्त होते है गंतव्य स्थान। और मैं ध्यान रखता हूँ वन डे एट ए टाइम बेस पर कि कॉमन सेंस मेरा बना रहे, मेंटल बैलेंस, वो तो सर्वथा मेंटल बैलेंस सर्वथा आध्यात्मिक स्थिति के ऊपर निर्भर है। आखिरी की बात, परमेश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी नहीं। सात्विक जीवन में लगातार कम से कम मैं एक दिन में कम से कम 20 बार तो ये प्रार्थना दोहराता हूँ, परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूर्ण हो। और इसकी वजह से, परमेश्वर के सोबत की वजह से, उसके ऊपर श्रद्धा होने की वजह से,
उसके ऊपर अपनी शिफ्टिंग कर देने की वजह से। अगर अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम को मैं बहुत गौर से देखता हूँ, तो अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम ईश्वर से चालू होकर परमेश्वर पे खत्म होता है। उसके साथ में संबंध बनाया जाए, इसके लिए अल्कोहलिक एनोनिमस ने वो तत्व दिए हुए, पायरियां दी हुई है। मेरा स्वच्छ मन रहेगा तो परमेश्वर के साथ में मेरी संबंध भी बनेंगे, उसकी आवाज भी मेरे को समझ में आएंगी, उसकी इच्छा भी मुझे समझेंगी, और फिर परमेश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी नहीं। सेल्फ विल की जगह गॉड विल। कहीं पर भी कुछ भी तकलीफ होती है, कहीं पर भी कुछ भी मन के विपरीत होता है, अपेक्षा के विपरीत होता है, लेट गो, लेट गॉड। और परमेश्वर के साथ में संबंध बनाए रखना है, तो दो चीजें अल्कोहलिक एनोनिमस बताती है, और वो दो चीजों के सिवा और कोई तीसरी चीज है भी नहीं संबंध बनाने के लिए परमेश्वर के साथ। प्रार्थना और चिंतन मनन। तो उससे मेरी परमेश्वर के साथ में मेरा दोस्ताना बना रहे, संबंध बना रहे, बना रहेगा तो मेरी सात्विकता जो है, वो मेरी सात्विकता टिकी रहेंगी, और फिर उसके रिजल्ट मेरे जीवन में देखता हूँ मैं। सात्विकता रहती है तो मेरे को मेंटल पीस भी रहता है, सात्विकता रहती है तो मैं जीवन का प्लानिंग भी अच्छा कर सकता हूँ, सात्विकता रहती है तो मैं डिसीजन भी अच्छे ले सकता हूँ, जिसको बोलते हैं हम चित्त शांति। चित्त शांति रहती है तो प्लानिंग अच्छे बनते हैं, डिसीजन में अच्छे ले सकता हूँ। मेरा बर्ताव, मेरा आचरण, मेरा बोलना चालना, सब मेरे चित्त शांति के ऊपर है। मेरा चित्त कैसा है, शांत है या फिर अशांत है। अशांत रहेगा तो ये सब चीजें विपरीत, और शांत रहेगा तो मैं सब चीजें ठीक से। तो मेरा सात्विक जीवन परमेश्वर के जीवाय सात्विक बन नहीं सकता। अकेले के बलबूते पे हो सकता है, और किसी का हो सकता है, मेरे लिए असंभव है। बगैर परमेश्वर के मेरे लिए बहुत सारी बातें असंभव है। उसके साथ में या उसके ऊपर मेरी शिफ्टिंग, तो मेरी सात्विकता बनी भी रहेंगी, और जिसकी वजह से मैं मेरा आचरण और बाकी जो बातें मैंने निर्णय, प्लानिंग, बातचीत, मेरा आचरण, ये सब ठीक ठाक रहेगा, और उसी की वजह से मेरा मेंटल बैलेंस भी बना रहेगा। तो ये सब बातें मेरे जीवन में होती रहे, और ये बातें मुझे मिलती कहाँ से है, इसका पुरोठा होता कहाँ से है। तो इसका पुरोठा अल्कोहलिक एनोनिमस के माध्यम से होता है। ईश्वर की पहचान भी मेरे को किसने करवा दी? अल्कोहलिक एनोनिमस ने ही करवा दी। उसके पहले तो मैं जानता ही नहीं था। अब मेरे को, जैसा मैंने कहा कि 5वें कदम के अंतर्गत मेरे को ईश्वर के अस्तित्व की जानी हुई है, वो टिकाए रखना, उसमें लगातार थोड़ी थोड़ी वन डे एट ए टाइम बेस पर बढ़ोतरी करना, और साथ में पैरेलल उसके साथ में अगर मैं परमेश्वर की राह पर हूँ, तो साथ साथ मेरी सात्विकता उसके पीछे पीछे आती रहती है। तो इसका पुरोठा मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के माध्यम से प्राप्त होते रहता है। इसीलिए मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स करते रहता हूँ। जो भी जानकारी मेरे को सात्विक जीवन जीने के लिए मिलती है, वो मैं एडप्ट करते रहता हूँ, अपने आप में लाते रहने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसा कह नहीं सकता कि बहुत सारी चीजें या बहुत सारी चीजों में 20-30%, 40% भी मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम के अंतर्गत सीखी गई बातें मेरे जीवन में उतारता हूँ। तो ये जो सात्विक जीवन को मेरा वन डे एट ए टाइम बेस के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से खुद के लिए उपयोगी, साथ में जुड़े हुए लोगों के लिए उपयोगी मैं साबित हो सकता हूँ। और मेरे जीवन में सबसे पहले नंबर पर परमेश्वर, पर्याय से परमेश्वर बोले तो सोब्राइटी, जो मेरा आज का सब्जेक्ट है, सोब्राइटी इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। तो सोब्राइटी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। सात्विक जीवन मेरा, सत्संग मेरा, ये पहले स्थान पे रहता ही रहता है। वो मेरे पहले स्थान पे रहे, इसलिए मैं अल्कोहलिक एनोनिमस से जुड़ा रहता हूँ। मुझे पायनियर समूह ने बोलने का मौका दिया, मैं समूह का आभारी हूँ। मुझे शांति से सुना गया। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।